देखिए, जिस चीज का सबको पता ही था कि होना है, वो होने की शुरुआत हो चुकी है ना। ग्लोबली, इंटरनेशनली पेट्रोल डीजल वगैरह सबके प्राइसेस बढ़े हैं, क्रूड महंगा हुआ है, गैस महंगे हुए हैं, सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन है। तो उसका असर इंडिया में पड़ना ही था, ये नहीं है कि नहीं पड़ सकता, क्योंकि ग्लोबल में जो हुआ है उसका असर हम पे पड़ेगा ही, राइट। बिकॉज अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जब दुनिया में समझ लो कि $60 क्रूड था, तो हम 100 में बेच रहे थे, जब दुनिया में बाकी जगह 60 रुपए 70 रुपए में पेट्रोल डीजल मिलता था, तो हम 100 में बेचते थे, राइट। अब दुनिया भर में वो क्रूड बढ़ के 110 $120 जा चुका है, और दुनिया भर में प्राइसेस 110 105 रुपए चले जा चुके हैं। अगर इंडियन प्राइसेस के हिसाब से कंपेयर, तो कुछ कुछ कंट्रीज में तो 150 160 रुपए तक भी जा चुका है। तो कितने दिन तक इंडिया में प्राइस इंक्रीज नहीं होता? ठीक है, सबको पता था होना है। लोग वेट किस लिए कर रहे थे पता है? कि बंगाल इलेक्शन खत्म हो, उसके बाद प्राइस इंक्रीज कर दिया जाएगा। आज फर्स्ट में है, चालू हो गया कहानी। चलिए डिटेल में आते हैं, क्या असर पड़ सकता है क्या नहीं पड़ सकता है, उस पर हम आएंगे। लेकिन ये सब समझने के लिए ना आपका दिमाग थोड़ा सा ओपन होना जरूरी है। हर चीज में ये कह देना कि नहीं भाई ग्लोबल असर है तो हम क्या करें, मैं आपको बस कोरिलेशन आपको समझाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा ना। जितने बैल गंवार और जाहिल जो 2014 के बाद पैदा हुए हैं, ठीक है, उन सबको तो मैं क्या ही समझाऊं, समझ में तो उनको कभी आएगा नहीं। बट मैं एक चीज बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास बहुत ज्यादा पेट्रोल डीजल और गैस था जिसमें इंडिया को कभी जरूरत नहीं पड़ता था। हमेशा से इंडिया को बाहर से ही इंपोर्ट करना पड़ता था। तो पहले क्या होता था, गवर्नमेंट बोलता था सब्सिडी हम देंगे, तो जो एलपीजी गैस आपके घर में आती थी, तो वो नॉन सब्सिडाइज का रेट 1000 1100 1200 तक होता था, बट सब्सिडी देके आपको 400 500 रुपए में मिलता था। ये 2014 के पहले की कहानी है, और ये रियलिटी है, सब जानते हैं। कोई अगर डिनाई करेगा तो भाई तुम तो यार, मतलब क्या ही बोला जाए तुमको, तुम तो दुनिया में सबसे क्या है गुजरे हो। कि उतना भी गंवार इंसान को नहीं होना चाहिए कि जिसको ये नहीं पता था कि पहले सब्सिडी के कारण 400 500 रुपए में लोगों के घर में सिलेंडर आती थी। अच्छा, अभी भी हर स्टेट में जब इलेक्शन होता है तो ये प्रॉमिस किया जाता है कि 500 रुपए में आपको सिलेंडर मिलेगा। बात ये नहीं है कि इलेक्शन में प्रॉमिस किया जाता है, बात ये है कि 500 रुपए में दिया जा सकता है, ये इनको पता है, क्योंकि पहले भी दिया जाता था, तो आज भी दिया जाता है, राइट। तो दिया जा सकता है, पॉइंट ये है कि देना है कि नहीं देना है ना। क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि आज जो इंक्रीज हुआ उससे हमको क्या सिग्नल मिलता है। पहला चीज ये बता दूं, कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 993 रुपीज से डायरेक्ट इंक्रीज कर दिया गया। देखिए, टेक्निकल इंक्रीज होना चाहिए था 1050 रुपया, 1050। अगर ग्लोबल मार्केट से अलाइन करना था तो द इंक्रीज शुड हैव बीन 1050 रुपीज। बट जैसे ही 1000 रुपए से बढ़ ज्यादा का नंबर आता ना, क्योंकि वो करंट जो आपके घर में डोमेस्टिक एलपीजी आता है उससे ज्यादा महंगा हो जाता है, और आप कहते हैं कि भाई ये तो इंक्रीज दाम हमारे यहाँ जो एक एलपीजी सिलेंडर आता है उससे ज्यादा है, तो बहुत चर्चा होती। और जैसे नहीं एक प्राइसिंग कंसेप्ट चलता है 999 रख दो, कि 1000 नहीं है, हंड्रेड्स में ही है नंबर, वही चीज के कारण 993 रुपीज इंक्रीज किया गया है। बट एक्चुअल इंक्रीज शुड हैव बीन 1050। तो वो भी कुछ दिन में हो जाएगा, 40-50 रुपए किसी एक दिन बढ़ जाएगा, तो वो भी मैनेज हो जाएगा। तो पॉइंट यही है कि प्राइस सेंसिटिविटी को मैनेज करने के लिए ये लोगों ने 1000 से कम का नंबर रखा। इससे हो क्या गया है कि जो कमर्शियल सिलेंडर ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल तो चल नहीं रहा था, राइट, और जहां मिल भी रहा था ब्लैक में लोग को 5000 6000 7000 में खरीदना पड़ रहा था, वो चीज का दाम ऑफिशियल दाम ही 1000 रुपए बढ़ गया। अब लोग कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है सर, हम तो डोमेस्टिक यूज करते हैं। अब मैं बताता हूँ फर्क क्या क्या पड़ता है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास दिमाग हुआ तो समझ में आएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, गोबर जिसके दिमाग में भरा हुआ है उसको क्या समझ में आना है, ठीक है, क्योंकि उसको तो ठीक है, अब क्या ही कहें, ज्यादा बोल के क्या मतलब है। बट हाँ, फर्क क्या क्या पड़ता है। देखिए, इंडिया की मेजोरिटी पॉपुलेशन डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन है, यानी कि कोई बंगाल से है, बैंगलोर में जॉब करता है, कोई बिहार से है, कलकत्ता में जॉब करता है, दिल्ली में जॉब करता है, गुजरात में जॉब करता है। इसको हम कहते हैं डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन, ठीक है, यानी कि ये इंडियंस हैं, दूसरे जगह काम कर रहे हैं, वहां की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहां कमा रहे हैं, वहां खर्चा कर रहे हैं। अब मान लो मेरे को कल अचानक से कुछ महीनों के लिए दिल्ली जाना पड़ गया, तो मान लो मैं 3 महीने 4 महीने के लिए दिल्ली चला गया, ठीक है। तो अब मैं 6 महीने के लिए अगर दिल्ली जा रहा हूं, तो मैं वहां पे पहुंचूंगा, तो मेरे लिए क्या वेट कर रहा होगा कि सिलेंडर रखा होगा मेरे पास, एक मेरे नाम से इलेक्ट्रिक कनेक्शन रखा होगा क्या? नहीं रखा होगा। ये सिस्टम नहीं है, ठीक है। आपको अपने ही सिटी में कनेक्शंस लेने होते हैं तो दम निकल जाता है, दूसरी सिटी की तो बात तो छोड़ दीजिए, ठीक है।
तो आप गए, आपने पता किया, तो आपको पता चला कि नहीं अभी 1-2 दिन के लिए तो ब्लैक में लेना ही पड़ेगा सिलेंडर, तो आपने ब्लैक में सिलेंडर मंगाया। जो डोमेस्टिक वाला सिलेंडर पहले ब्लैक में 1200, 1300, 1500 में मिल जाता था, वो चीज आज के डेट में 2,500 से 3,000 रुपए में बहुत नेगोशिएटेड रेट पे मिल रहा है, और नहीं तो 3,000, 4,000 रुपए तक भी रेट जा चुका है। ठीक है, डिपेंडिंग कि आप कहाँ रहते हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, आपका कितना कनेक्शन उस पर डिपेंड करता है, लेकिन यस 2,500 से लेकर 4,000 तक के जिस जो रेट पूछते उसके खुल गया वो आपको देना पड़ेगा, तो मुझे वो लेना पड़ेगा। मान लो मैं वो नहीं ऑप्ट करता हूं, मैं सोचता हूं कि मैं तो अकेला आदमी हूं, पहला बात तो मैं खाना बनाऊंगा ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा हुआ कभी चाय बना लिया मैंने, मैक्सिमम ये करूंगा, तो मुझे मंगाना पड़ेगा बाहर से खाना। तो जोमेटो वाला क्या कोयले पे खाना बना रहा है कि लकड़ी पे खाना बना रहा है? वो तो गैस पे ही बना रहा है। अच्छा एक चीज और, काफी लोग बोलेंगे नहीं सर मेरे बगल में दुकान है उसमें एलपीजी घर वाला यूज होता है। हो सकता है यूज होता हो, बट जितने बड़े रेस्टोरेंट्स हैं ना उनका कंपलसरी कंप्लायंस है कि उनको यूज करना पड़ता है बड़ा वाला सिलेंडर 19 लीटर वाला, नहीं तो उनके यहाँ रेट पड़ेगी तो एक ही बार में उनको पेनल्टी इतनी बड़ी लग जाएगी कि वो डोमेस्टिक वाला यूज करना उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो उनको कमर्शियली यूज करना पड़ता है, तो वो महंगा हो गया। अब काफी लोग बोलेंगे सर आप तो पैसे वाले इसलिए ऐसा ऐसा एग्जाम्पल देना है। आपको पता है जिस ऑटो में आप ट्रैवल करते हो ना, आज आपको सीएनजी के पेट्रोल पंप से बहुत सारी लाइन दिख रही है, बट जिनको ये पता होगा जब सीएनजी के पेट्रोल पंप में अगर सीएनजी मिलने में टाइम लगता है, ये एलपीजी से भरवा के अपना काम चला लेते हैं। जो एक बार किसी ऑटो वाले से पूछिएगा वो आपको बताएगा कि हाँ वो एलपीजी भर के भी काम चल जाता था। डिफरेंस क्या है कि पहले एलपीजी क्या रहता था, 14 kg का 1,000 रुपए रहता था, तो वो भी 70, 80, 90 रुपए कॉस्ट आता था, लोग भरवा के काम चला लेते थे। अब वो चीज मिल रही है 500, 600 में, तो अब क्या है जितने सीएनजी पेट्रोल पंप है सब पे लाइन लंबी लंबी लग गई है, और सीएनजी भी अब 92, 93 पहुंच चुका है, सस्ता वो भी नहीं है। अगर आप डीजल दिल्ली में बात करें 92 रुपीज की, तो सीएनजी भी 92 रुपीज की है। और प्लस ये जो इंक्रीज हुआ है इससे ये चीज क्लियर हो गई कि 19 kg का सिलेंडर अगर 3,100 का आ रहा है, 3,000 का आ रहा है, तो 160 रुपए लीटर गैस हो चुका है। एंड जो 5 kg वाला सिलेंडर था, जो कि बेसिकली लेबर्स एंड जो लोग बाहर से ट्रैवल कर जाते थे या पीजी में जो लोग रहते थे, या सबसे इजी यही होता था, सबसे इजी वही लेना होता था कि 5 लीटर वाला सिलेंडर ले लिया एंड उसी में अपना काम चला लेते थे। तो 5 लीटर वाला सिलेंडर सबसे चलता था फॉर माइग्रेंट्स। वो वाला सिलेंडर का दाम 500 रुपए से सीधा 810 रुपए कर दिया गया, 550 रुपए था उसका, वो कर दिया गया। तो टेक्निकली वो भी अब 160 रुपए लीटर के आसपास आ गया है। डोमेस्टिक वाला का अगर 160 रुपए के हिसाब से अगर आप प्राइसिंग करने जाएंगे तो 2,000-2,100 रुपए आता है। करंट प्राइस से डबल। तो क्या करंट प्राइस पे गवर्नमेंट नहीं दे सकती है? दे सकती है, बट बाकी पैसा उसको सब्सिडी देना पड़ेगा। एक जमाना था जब सबके अकाउंट में 400-500 रुपए सब्सिडी के आते थे, आज के डेट में 13-14 रुपए आते हैं सिर्फ सब्सिडी के। किसी स्टेट में 40 रुपए, किसी स्टेट में 50 रुपए भी आता होगा। मेजोरिटी स्टेट में 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए आता है। और हम जैसे कुछ लोग जो लोग बहुत ईमानदार थे, तो हम लोगों ने ऑप्ट कर लिया था पहल वाला स्कीम। तो पहल वाला स्कीम में हमने ये ऑप्ट कर लिया था कि भाई हमको नहीं चाहिए तुम्हारा सब्सिडी। अच्छा हुआ कि ऑप्ट कर लिया था पहले, अभी 17 रुपए देख के तो और खराब ही लगता, तो अच्छा हुआ था। चलो देश के लिए हमने अच्छा सोचा, बट देश ने सबका ही बेड़ा गर्क कर दिया। अब किसी को सब्सिडी नहीं मिलती है, चलो ठीक है। बट क्या गवर्नमेंट ये 1,000 रुपए देना कंटिन्यू कर सकता है? दे सकता है, वो उसको देना पड़ेगा, लेकिन वो सब्सिडी उसको जेब से देनी पड़ेगी। और करंट कंजम्पशन के हिसाब से अगर ये डबल प्राइस हम मारे 2,000-2,100 रुपया और 1,000 रुपए में आपको देना पड़ रहा है, तो 1,000 रुपए में देगा नहीं गवर्नमेंट, 200-250 रुपए इसका भी बढ़ना है। एक बार में नहीं बढ़ाएंगे ये लोग, क्योंकि मार्केट पे नेगेटिव इफेक्ट, पब्लिक पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। बट ठीक है, बढ़ेगा, दाम इसका भी बढ़ना है। बट एक बार में क्या पूरा 1,000 रुपये बढ़ाया जा सकता है? आई डाउट। बट 300-400 रुपए बढ़ाने का पॉसिबिलिटी रखिए, एक महीने के अंदर बढ़ जाएगा। नाउ ये जो डिफरेंस हुआ, गवर्नमेंट को ये सब्सिडी के फॉर्म में पे करना पड़ेगा। अगर एक सब्सिडी के हिसाब से अगर हम जोड़े कि अगर गवर्नमेंट को 600 रुपए, 700 रुपए सब्सिडी देना पड़ रहा है, तो टोटल जितना कंजम्पशन है एलपीजी का, उसके हिसाब से गवर्नमेंट के एक्सचेकर से अराउंड 50,000 करोड़ रुपीस कम हो जाएंगे। तो फिजिकल डेफिसिट कहां जाएगा? और स्काई रॉकेट। ऐसे ही इंडिया पे इतना लोन बैठा हुआ है, वो लोन और बढ़ जाएगा।
पेट्रोल डीजल का हाल आप देख ही रहे हैं, उसमें बढ़ना चालू होने वाला, बस वेट हो रहा है। एक्चुअली क्या है ना, देखिए कुछ कुछ चीजें होती हैं जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस में आती हैं, ठीक है। आज जैसे ही वो खत्म हुआ, फर्स्ट चीज चालू हो गई, एक संग सब चीज नहीं बढ़ेगी, बट डेली एक एक दो दो दिन में आपको डेली सब सुनाई देगा, और बाई मे एंड आपको इन्फ्लेशन दिखाई देगा। अब होता क्या है कि कमर्शियल एलपीजी जितने चीजों में यूज होता है, आपको लगता है कि सिर्फ वो खाना बनाने में यूज होता है। ऐसे ही थोड़ी सूरत की सब फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं, सिर्फ खाना बनाने में यूज नहीं होता है भाई, बहुत सारी चीजों में यूज होता है, ठीक है। और अलग अलग तरह के, ठीक है, अलग अलग तरह के अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें गैस का यूज होता है, और अलग अलग काम होते हैं जिसमें गैस का यूज होता है। वेल्डिंग में गैस यूज होता है, हर जगह गैस, हाँ वो अलग तरह की गैस होती है, मैं मानता हूं, बट सप्लाई किसी का नहीं है बॉस। ग्लास कटिंग, टाइल्स कटिंग, सेरामिक कटिंग, सब में गैस का यूज होता है। प्रॉब्लम यह किसी फॉर्म में अवेलेबल ही नहीं है। ये सब तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी हुए, उसके लिए लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अवेलेबल तो हो, अवेलेबल ही नहीं है। अब जो अवेलेबल है उसका दाम और बढ़ गया, प्लस ब्लैक में वो और डबल रेट पे मिलेगा। और क्या गवर्नमेंट को पता नहीं है कि ये ब्लैक में चीजें बिक्री हो रही हैं, बट गवर्नमेंट रोक नहीं रही है। हाँ, एक रेट गलती से गवर्नमेंट मार दे या 2 सिलेंडर किसी के पास पकड़ ले, तो फिर पता न्यूज में आ जाएगा, देखो यहां पे रेड किया गया और 2 सिलेंडर पकड़े गए, 5 सिलेंडर पकड़े गए, 40 सिलेंडर पकड़े गए। इनको पता नहीं है कि रेट कहां से हो रहा है। ये वही वाला हाल है कि बिहार में दारू नहीं मिलती है या गुजरात में दारू नहीं मिलती है। आप जिस मोड़ पे, जिस चौक पे खड़े हो, वहां पे आपके पास डिलीवरी पहुंच जाएगी। चाहिए तो बताइए। तो गवर्नमेंट को सब पता है, कौन दारू बेच रहा है इलीगल, कौन क्या कर रहा है, कौन कहां से ब्लैक में कर रहा है, सब पता है, उसको रोकना ही नहीं है। क्यों नहीं रोकना है? क्योंकि इनके जितने ब्लैक बिजनेसेस है ना, सब यहीं से तो रूट होता है, सबका पैसा सबको पहुंचता है बॉस। आपको लगता है कि नेता लोग आपका चैरिटी करने के लिए, आपका सर्विस करने के लिए बने हुए हैं पॉलिटिशियन? जिस दिन आपका ये भ्रम खत्म हो जाएगा ना कि नेता लोग आपका वो करने के लिए बैठे हैं। अब जब भी मैं बोलता हूं नेता लोग को, तो सबको ना लगता है कि उनके पापा को मैंने गाली दे दी। तो बात ये समझो कि नेता कोई भी हो, नरेंद्र मोदी हो या आपके राहुल गांधी हो या कोई भी हो, दूध का धूला कोई नहीं है, सब एक से बढ़कर एक चोर ही हैं। कोई भी नेता ईमानदार हो ही नहीं सकता। अगर ईमानदार है तो नेता नहीं हो सकता, पहला कंडीशन ये समझ लीजिए। अभी जो यहां बंगाल में इलेक्शन हुआ या बाकी स्टेट्स में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में जो पैसे खर्चे हुए हैं, इतना पैसा खर्चा हुआ है, इतना पागलपन वाला पैसा खर्चा हुआ है। अब आप बताइए, ये जब नेता लोग जीत के आएंगे तो ये देश का कुछ भला करेंगे, इस जगह कुछ भला करेंगे? टीएमसी वाले तो जो पावर में हैं, अगर वो जीत के आए तो उनका तो चलो फिर भी 15 साल से खा खा के कुछ तो पेट में गया होगा। जो बीजेपी वाले आ गए हो तो भूखे नंगे, तो उनको तो और लूटपाट का आदत लगा नहीं है यहाँ पे, और लूटेंगे लोग, और लूटेंगे, पब्लिक को जितना हो सकता है उतना लूटेंगे। और हर स्टेट का यही कहानी है, अगर आपके गवर्नमेंट जो चल रही है, ठीक है, वो चेंज हुई तो ज्यादा लूटपाट होगा आपके यहाँ पे, और इसीलिए इन्फ्लेशन आपके जगह पे और बढ़ेगा। और अगर सेम रहा तो भी वो लूटेगा ही, आपके लिए कुछ भला नहीं करेगा, ये क्लियर है। प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग ना क्वेश्चन करने के बदले ना झंडा उठाए खड़े होकर डिफेंड करेंगे, डिफेंड करेंगे। अगर आज ग्लोबल प्राइसेस बढ़ने से आपके यहाँ प्राइस बढ़ाया जा रहा है, तो ग्लोबली जब $120 क्रूड से $70 क्रूड गया था, आपके यहाँ दाम कम हुआ था? 2022 का ही बता रहा हूं आपको, $110 क्रूड चलता था, बट 2025 के बिगिनिंग में वो $60 था। क्या पेट्रोल डीजल का दाम कम किया गया था? नहीं किया गया था। अब कुछ लोग बोलेंगे उसमें स्टेट टैक्स भी है, स्टेट को कम कर देना चाहिए। भाई स्टेट भी क्यों करेगा? स्टेट को गवर्नमेंट अपनी नहीं चलानी है? मॉडल ही तो ये बना के रख दिया गया ना कि स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर लूटो, और दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते रहो कि ये स्टेट करेगा, ये सेंटर करेगा, ये स्टेट करेगा, ये सेंटर करेगा। और उसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं। और दोनों आपस में बैठ के एक ही थाली में खाएंगे। अब बोलेंगे आज तो कैसा मस्त पब्लिक को बनाया ना हमने अच्छे से।
अधूरा हो जाएगा, पब्लिक भी तो ऐसे ही है। ओ देखो मेरे लड्डे चला गया, बताओ यार, ये हाल है। और कितना भी समझा लो, कोई समझने वाला है नहीं। अभी मेरे को एक चीज सिंपल सा बताइए, जब ये अचानक से कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ा, इससे ये तो क्लियर, जिसको नहीं भी कुछ समझ आता, मेस के खाना का दाम बढ़ जाएगा, पीजी में आपका रेट बढ़ जाएगा, पीजी के खाने का रेट बढ़ेगा तो पीजी का रेंट बढ़ जाएगा आपका। उसके बाद आपका रेंट क्या बढ़ना है, आपका सीधा बात है, आपका बाहर अगर आप खाते पीते होगे तो आपका बढ़ जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे सर हम बाहर खाते पीते नहीं है। मेरे भाई, हवा पी के तो जिंदा नहीं ना रहते हो। और इंडिया की इकोनॉमी चला ही वही लोग रहे हैं जो लोग बाहर खाते पीते हैं और इंजॉय करते हैं लाइफ को। वही इतना टैक्सेस पे कर रहे हैं, उन्हीं कारण लाइफ चल रहा है इस देश का। सिर्फ 3 करोड़ टैक्स पे 150 करोड़ लोग का बोझ उठा के चल रहे हैं। और जैसे हर साल 5-6 हजार करोड़पति लोग छोड़ रहे हैं देश में, बहुत ईजी हो गया है अभी देश छोड़ के जाना। और इंडिया से बाहर पैसा भेजना भी उतना ही आसान हो गया है। तो अब बहुत मुश्किल नहीं होती है किसी को देश छोड़ के जाने में। जिस दिन चाहे उस दिन जाया जा सकता है। बट नहीं, अभी और बोझ डाला जाएगा, अभी और टैक्स का बर्डन आएगा। अभी देखो आप टैक्स का बर्डन कैसे आता है पब्लिक पे, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, चीजों की महंगाई बढ़ेगी। हर महंगाई पे 18% जीएसटी जोड़ के आता है। जितनी चीजें महंगी होंगी, तो ऐसा तो है नहीं कि 18% जीएसटी 5% कर दिया जाएगा, वो 18% के रेट से ही कैलकुलेट होगा। और महंगाई बढ़ते रहेगी। अब बढ़ते रहेगी बढ़ते रहेगी, पे कौन करेगा? आप और हम। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं सर, बहुत लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस भी पे करते हैं। तो मैं उन्हीं इनडायरेक्ट टैक्सेस वालों को तो बता रहा हूं। डायरेक्ट टैक्स वाले तो समझ ही नहीं कि उनके संग क्या अत्याचार हो रहा है इस देश में। इनडायरेक्ट टैक्स वालों को तो समझ में भी नहीं आता ना, वही तो झंडा उठा के नाचते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे तो सर एक काम करो, आप सॉल्यूशन बता दो। अगर आपको देश से इस तरह का प्रॉब्लम खत्म करना है, फर्स्ट सॉल्यूशन, अगर जेन्युइनली खत्म करना है, इच्छा है खत्म करने की, फर्स्ट सॉल्यूशन, सारा फ्री भी, सारा फोकट का पैसा देना बंद करो। कुछ लोग बोले सर ममता दीदी देती है 1,500 रुपया। भाई अलग हर स्टेट में मिलता है, और ये 1,500 रुपया दे रही है। आसाम में भी 6,000 रुपया बांटा है। बिहार में इलेक्शन के पहले 10,000 रुपया बांटा गया था। तो कोई दूध का धुला नहीं है यहां पे। ठीक है, सारा फ्रीबीज एंड कर दो। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, इंडिया में 90% लोग बैठ के खाने की आदत हो गई है लोगों को, मेहनत नहीं करना किसी को। ये देश के 3-4 करोड़ लोग जो टैक्स पेयर्स है ना, टॉप 3-4%, वही पूरे देश का बोझ उठा के चल रहे हैं अपने सर पे। क्योंकि नीचे के 90% को बैठ के खाने की आदत मिल गई है कि जमीन है आपके नाम पे, एग्रीकल्चर, साल में 20,000 रुपया गवर्नमेंट ही भेज देगा आपको, लो आप करो आराम से। और एग्रीकल्चर इनकम पे 0 टैक्स, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मत आप, फार्मर्स मैक्सिमम गरीब ही होते हैं, बट लैंडलॉर्ड्स गरीब होते हैं क्या? लेकिन उनको सबको 20,000-20,000 रुपये भेज रहे हो आप। 20,000 क्यों भेजना है? मेहनत करो, कमाओ। जो फ्रीबीज है पहले पूरा खत्म कर दो, 0 सब्सिडी मॉडल पे चले जाओ। एक ही बार इंपैक्ट होगा, बट लोग सुधर जाएंगे। करप्शन तो खत्म कर ही नहीं सकते आप लोग, क्योंकि गवर्नमेंट के बेसिस भी करप्शन पे ही टिके हुए हैं। वो तो अभी इवेंटली हम लोग को बंगाल में दिख गया कि किस लेवल का करप्शन कर रहा है गवर्नमेंट। बंगाल गवर्नमेंट को अगर आप करप्ट बोलते तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसका 3 गुना निकल गया, दिखाई दे रहा है आंख से एविडेंटली किस तरह से चीजों को कैलकाटा में किया जा रहा था मैनेज। कोई बात नहीं, वो तो चलो ठीक है, वो तो जीतने के लिए तो हर आदमी अपना पूरा जोर लगाएगा ही। मतलब इस लेवल पे जा चुका है देश कि अगर आपको प्राइजेस नहीं बढ़ाने हैं ना, तो आप एक काम करिए, हर महीने कोई एक इलेक्शन हेल्ड करवा दीजिए, देखिएगा प्राइजेस नहीं बढ़ेंगे। लोग बोलते हैं ना 1 नेशन 1 इलेक्शन, नहीं, छोड़ दो उसको। हर एवरी 3 मंथ्स 1 इलेक्शन करा दो। आप देखो इंडिया में कोई इन्फ्लेशन नहीं आएगा, कोई प्राइस इंक्रीज नहीं आएगा। ये सब सॉल्यूशंस हैं इस देश को बचाने के लिए। जिस दिन फोकट का खाना बंद करा दोगे, जिस दिन भीख मांगना बंद करा दोगे ना, आप देखोगे हर प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ दिखेगा। और पेटी क्राइम्स के लिए भी एकदम हार्श पनिशमेंट, कि चोरी किया तो भी उसको हार्श पनिशमेंट मिले, रेप किया तब तो उसको सीधा फांसी का सजा मिले। इस तरह का जब
आएगा ना माइंडसेट, तब लोग लॉ एंड ऑर्डर को लेके भी सीरियस होंगे, वायलेशंस को भी लेके सीरियस होंगे और मेहनत भी करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, अभी आपने मेहनत करने वालों को धक्का देके बाहर निकाल रहे हैं आप। सब लोग यही बोलेंगे साला मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा हूं, मैं 5 करोड़ साल का जीएसटी भर रहा हूं, मैं 10 करोड़ टैक्स भर रहा हूं, और मैं फिर उसके बाद किसके लिए भर रहा हूं कि गवर्नमेंट 1,500 रुपए करके, 5,000 रुपए करके, 3,000 रुपए करके लुटाए सबके ऊपर इलेक्शन के खाली जीतने के लिए। क्यों नहीं जाएगा इंसान देश छोड़ के? बैठे यहां पर टैक्स देते रहने के लिए कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग सिर्फ लूटना जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं ये लोग। बट एनीवेज, क्या ही फर्क पड़ता है, आप लोग प्रिपेयर हो जाइए। 2,000 रुपए सिलेंडर का दाम बहुत जल्दी होने वाला है और पे करना पड़ेगा। 2,000 नहीं भी हो तो 1400-1500 तक तो पे करना ही पड़ेगा। बी मेंटली प्रिपेयर। एंड पेट्रोल डीजल के लिए रेडी हो जाइए कि पेट्रोल डीजल आपको जो करंट प्राइसेस आपके सिटी में जो भी हो वहां से 30 से 35 रुपये बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। ये 1 महीने की कहानी है, विद इन 1 मंथ हो जाएगा। गवर्नमेंट ने आज पहले ही, जैसे अभी मेरा जैसे इलेक्शन का इंक उतरा भी नहीं है, अभी से गवर्नमेंट ने चालू कर दिया बढ़ाना। पहले किया गया कमर्शियल वाले का कि क्या ही होगा, उसके बाद वो छोटे वाला कर दिया क्योंकि वो तो वोटर्स है खाली, और वो वोट दे के वापस क्या ही कर लेंगे हमारा। उनको तो वापस इलेक्शन के समय 1,500 रुपए दे के खरीद लेंगे, 5,000 रुपए दे के खरीद लेंगे। और जो लोग को अभी भी नहीं समझ में आता है ना, भाई इस देश के सबसे बड़े गद्दार आप ही लोग हो। आप ही लोग के कारण ये देश पीछे है। क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं पूछोगे गवर्नमेंट से तो जाके नेहरू से क्वेश्चन पूछ के आज मैं नहीं कुछ कर सकता, और 50 साल बाद मोदी से क्वेश्चन पूछ के कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चन पूछना है तो आज पूछना है। क्या एलपीजी का सादा समस्या सॉल्व हो गया इंडिया में, या पब्लिक एडजस्ट कर गई है? अगर समस्या सॉल्व हो गया तो ब्लैक में क्यों बिक रहा है? कौन जवाब देगा इसका? जवाब मांगना गलती हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।